और नए साल का जश्न मनाने बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हिमाचल। रोहतांग में अटल टनल और मनाली में लंबा जाम, लोग हो रहे परेशान। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन की तैयारी तेज हो गई है। मंदिर पथ को दिया जा रहा है भगवा लुक। सूर्य की पहली किरण से होगा रामलला का पहला तिलक। कोशिश में जुटी इसरो की टीम। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन। काठमांडू में क्रिसमस की छुट्टी के फैसले का लोगों ने विरोध किया। पाकिस्तान के चुनाव में आतंकी की एंट्री। इमरान खान के खिलाफ हाफिज सईद का बेटा लड़ेगा चुनाव। लाहौर सीट से तलहा सईद ने भरा नामांकन। 276 भारतीय यात्रियों के साथ फ्रांस से विमान ने भरी उड़ान। देर रात 2 बजे मुंबई में लैंड करेगा विमान। मानव तस्करी का शक होने पर फ्रांस में रोका गया था यूएई का विमान। ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस आईएनएस इंफाल कल भारतीय नौसेना में होगा शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे मौजूद। 90 डिग्री तक घूमकर हमला करने की क्षमता। हिंद महासागर में भारत का बढ़ेगा दबदबा। देश भर में तेजी से फैल रहा है कोरोना का नया वेरिएंट। अब तक कुल 63 मामलों में पुष्टि। गोवा में 34, कर्नाटक में 8, तमिलनाडु में 4 मरीज मिले। देश में कोरोना के 3,500 से ज्यादा एक्टिव केस। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी 4 दिन में 3 बड़े हमले करके ये समझ रहे हैं कि भारत चुप बैठ जाएगा। लेकिन दहशतगर्दों की टोली शायद ये भूल गई है कि ये वही भारत है जो पहले भी कई बार उन्हें उनकी औकात याद दिलाता आया है। और एक बार फिर इंडियन आर्मी आतंकियों को जहन्नुम की सैर कराने का मन बनाकर मैदान में उतर चुकी है। ये तैयारी है इंडियन आर्मी की अपने वीर जवानों की शहादत का इंतकाम लेने के लिए। भारतीय सेना युद्ध स्तर पर तलाशी अभियान चला रही है। मौजूदा हालात को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने आला अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। तो वहीं डर के मारे सारे आतंकी जंगलों में पनाह लिए बैठे हैं। उम्मीद है बहुत जल्द सेना के जवान उन दहशतगर्दों को ढूंढ निकालेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं राजौरी में और यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का चप्पे चप्पे पर अलर्ट है। जिस तरह से इंटेलिजेंस बेस्ड इनपुट मिला है कि आतंकी संगठन कहीं पर भी स्ट्राइक कर सकते हैं। हालांकि आप देख सकते हो किस तरह से ये वही ब्रिज है जो इंटेलिजेंस इनपुट मिला है कि इसी ब्रिज से वो आतंकी जो है क्रॉस करने वाले थे और राजौरी में आने वाले थे, जो कि सुरनकोट में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें हमारे जो है 4 जवान जो है शहीद हुए हैं। हालांकि मेरी विजय अगर आपको दिखा सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सीसीटीवी कैमरास को भी यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। हालांकि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है लगातार। जानकारी के मुताबिक इस ऑपरेशन में सेना के निशाने पर पुंछ आतंकी हमले के जिम्मेदार 4 आतंकी तो हैं ही, साथ ही जंगलों में ठिकाना बनाए वो 25 से 30 आतंकी भी हैं, जिनका इरादा घाटी को भविष्य में आतंकी घटनाओं से थर्राना है। ऐसे में सेना के जवानों के लिए ऑपरेशन क्लीन की राह आसान नहीं है। अटैक के बाद जंगल में छिपे टेररिस्ट। पीर पंजाल का जंगल बना आतंक का गढ़। जंगल में आतंकी ठिकाने होने का दावा, कई आतंकियों के छिपे होने का शक। सेना के डर से जंगल में छिपे आतंकी। पीओके से भी जुड़ा है पीर पंजाल जंगल, घुसपैठ के लिए आतंकियों का पसंदीदा रूट। ये जो पड़ोसी मुल्क इस प्रकार की दहशतगर्दी यहाँ जम्मू कश्मीर में अभी भी उसने बंद नहीं की है, ये कंडेमनेबल है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है, हमारे नेताओं ने ये कहा है कि वो गोली मारेंगे तो गोला मारेंगे। इसलिए आपको पता है कि एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और भी कुछ करने की जरूरत होगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर करेगी। बीती रात लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान की एक और बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया।
भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और अर्धसैनिक बलों का बड़े ऑपरेशन लगातार जारी है और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो उन जंगलों का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। चाहे भाटा दुनिया की बात की जाए, चवरेड की बात की जाए, डेरा की गली की बात की जाए या बिम्बर गली की बात की जाए, हर जगह सघन तलाशी अभियान जारी है और सुरक्षा बलों की कोशिश है कि जल्द से जल्द पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया जाए। एक तरफ आतंक के खिलाफ लड़ाई जारी है तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने सभी राजनीतिक दलों से बड़ी अपील की है और आतंकवाद के मसले पर केंद्र सरकार के साथ आने की बात कही है। बार बार कहता हूं कि अवाम को भी और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी और हुकूमत को भी, रियासती और मरकज़ी हुकूमत को भी इसमें इकट्ठे होकर इसमें एक दूसरे की जुल्म से निकलेगा। दहशतगर्दी को भी रोकना है। सेना के सामने बड़ी चुनौती है